ओके, सो एवरीवन, कल जैसा कि हम बोले थे कि वैल्यूज ऑफ आर आप लोग निकाल के लाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वहां पे वैल्यूज ऑफ आर में आप लोग ये वैल्यूज को अच्छे से अब दिमाग में डाल लो। ये सारे वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ठीक है। एनआरटी होता है। तो यहां से अगर आर का यूनिट ढूंढने जाएंगे तो आर का यूनिट में क्या क्या टर्म्स आएगा, तो ये आएगा पीवी डिवाइडेड बाई एन, और एक आएगा टी। यानी कि न्यूमरेटर में आपका प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट जाएगा, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, डिग्री के जगह आप लोग केल्विन कर लेना। वो बेसिकली डिग्री केल्विन बोलना चाह रहा था, लेकिन वो लिखा नहीं, तो ये डिग्री के जगह केल्विन रहेगा, ठीक है। ओके, डिग्री की जगह केल्विन रहेगा। 8.314 ये बार लीटर में है। तो ये कैसे निकाले, तो कल हम ऑलरेडी बताए थे। आप एसटीपी का यूज करो। आपको पता है एसटीपी पे कोई भी गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। तो उसी चीज को हम पुट करेंगे, सारा वैल्यूज निकल जाएगा। तो ये आर का वैल्यू आप यहाँ पे एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, 1 बार। तो यहाँ पे प्रेशर के जगह 1 बार डाल दो, ठीक है। वॉल्यूम के जगह आप क्या डाल दो, 22.7 लीटर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम मान लेते हैं कि एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और आपका टेम्परेचर, एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, ठीक है। तो अगर इस यूनिट को आप डालोगे तो आपको ये वाला यूनिट आ जाएगा। यहां से आपका वैल्यू आएगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², बार लीटर। बार हो गया आपका, बार लीटर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। अच्छा, एक बात को हमेशा ध्यान देना। देखो, टेम्परेचर कभी जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा आइडियल गैस लॉ का, तो आइडियल गैस लॉ में हमेशा तुमको रहेगा कि आर का यूनिट क्या लिया जाए, ठीक है। तो आर का यूनिट में एक चीज देखो, सारे यूनिट्स को अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का पार्ट वही है, केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे भी पर केल्विन पर मोल। लेकिन मेन जो यूनिट डिफरेंस आता है किसके वजह से आता है, वो आता है वॉल्यूम और प्रेशर के वजह से। जैसे यहाँ वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अर्ग है। अच्छा, एक बात और अगर ध्यान देंगे तो पीवी जो वैल्यू होता है, पीवी बेसिकली एनर्जी भी बताता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है, ये आपका एनर्जी बताता है, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम का एक साथ अगर यूनिट को कंड्यूस करेंगे तो जो ना हम लोग को क्या निकल जाएगा, आपका एनर्जी। कैसे इसको कैसे बोल सकते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए खुद ही सोच लो। प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट हो गया आपका क्या है, फोर्स का यूनिट हो गया आपका न्यूटन। न्यूटन मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और एरिया के यूनिट क्या हो गया, एरिया के यूनिट आपका मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके साथ वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट अगर जाओगे तो क्या निकलेगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर इस दोनों चीज को आप हटाना चाहो तो मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा आपका मीटर क्यूब। तो फाइनल यूनिट इसका क्या आया, केजी, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ठीक है। अब देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स है आपका, ठीक है। और ये एम क्या है, एम हो गया आपका लेंथ। तो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, वर्क डन बताता है, वर्क डन, या फिर आप एनर्जी भी बोल सकते हो। तो एक तरह से पीवी आपका एनर्जी का यूनिट भी आ जाता है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी यूनिट्स में भी आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे अर्ग है, यहाँ पे जूल्स है, ठीक है, यहाँ पे कैलोरी है, ये सब आपका एनर्जी का यूनिट्स है। तो ये सब डिफरेंट यूनिट्स आपके एनर्जी के रहते हैं। और ऐसे बार लीटर और लीटर एटमॉस्फेयर, जनरली जो आपको यूज होगा केमिस्ट्री में वो होगा लीटर एटमॉस्फेयर वाला या फिर बार लीटर वाला, ठीक है। लेकिन कह नहीं सकते, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा जेईई मेंस बना के भेज दे जिसमें जो है ये सब भी यूनिट का यूज रहे। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल लेवल पे जाएंगे तो इतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देंगे।
है ना, हर एक यूनिट को तुम डिराइव कर सकते हो। अब जैसे यहीं पे बोलोगे कि जूल वाला यूनिट को कैसे डिराइव करें, 1 बार के जगह आप पुट कर दो 10⁵ पास्कल, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। 22.7 लीटर के जगह पुट कर दो 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, अपने आप आपका वैल्यू आ जाएगा इतना, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको वैल्यूज ऑफ आर में? अमित भैया, हाँ ठीक है। किसी कोई डाउट है इस पर्टिकुलर चीज में तो आप पूछ सकते हो। अरे अगर डाउट नहीं है तो सबका माइक ऑन है, बोलो नहीं है डाउट सर, आगे बढ़ेंगे, काहे के लिए इतना वेट करवाते हो? नहीं है सर। नहीं है ना, हाँ ये बात हुआ। इंटरेक्ट करो, क्लास में इंटरेक्शन जरूरी है, मेरे से पूछो क्वेश्चंस, जैसे ऑफलाइन में पूछते थे वैसे ही डाउट पूछो, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके, ओके, उसके बाद है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कंबाइंड गैस लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन क्या आया, आइडियल गैस इक्वेशन आपको आया पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी 1 मोल, बी 1 मोल। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। देन हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। अगर यहां से आर को एक साइड लेके चल जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका पीवी बाई टी। अब देखो आर तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब अगर अलग अलग प्रेशर कंडीशंस, वॉल्यूम कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस गैस के लिए लिया जाए, सपोज करो पहले हम लोग इनिशियल कंडीशन P1 V1 T1 लेते हैं और उसके बाद P2 V2 T2 लेते हैं, तो क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट के ही बराबर रहेगा, आर के ही बराबर रहेगा, तो हम लोग एक यहां से लॉ बना सकते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 एंड सो ऑन। यही होता है आपका कंबाइंड गैस लॉ। किसी कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? ये है आपका कंबाइंड गैस लॉ। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी 1 मोल, अगर 1 मोल मानते हैं तो पीवी इज इक्वल्स टू आपका आरटी हो जाता है। आर को एक साइड लेके चल गए तो आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं करने वाला, यानी कि प्रेशर कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, फाइनली रिजल्ट आपका अगर 1 मोल गैस ले रहे हो तो आर का वैल्यू पीवी बाई टी का वैल्यू उतना ही रहेगा, पीवी बाई टी का वैल्यू चेंज नहीं करना है। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर दिए, अलग अलग सेम गैस में 1 मोल के कंडीशंस में अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को अगर कोई भी एक चीज को आप चेंज करते हो तो बाकी दोनों खुद ब खुद चेंज होगा और क्या करेगा, आर के मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ हमेशा मूव करेगा। तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लॉ, दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट, इसको, इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबको? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, ओके। चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, बोल रहा है कि एन ओपन वेसल at 27 degree Celsius is heated until 3/5 of the air in it has been expelled। मतलब एक ओपन वेसल है, उसमें कोई गैस, उसमें एयर डाला हुआ है, ठीक है। एयर डाला हुआ है और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसको हीट किया गया, हीट करने से नॉर्मल सा बात है कि उससे क्या होगा, थोड़ा सा गैस, क्योंकि इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब गैस अगर बाहर निकल रहा है तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग वेसल का वॉल्यूम सेम माने, मतलब कि वॉल्यूम वेसल का चेंज अगर ना कर रहा हो, तो फिर पहला कंडीशन है कि 900 केल्विन तक हीट करते करते उसमें से कितना एयर निकल चुका होगा।
ठीक है, उसमें से कितना एयर निकल चुका होगा। और दूसरा है कि टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर एस्केप्स आउट। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे। इसमें 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, अपने से आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है तो पूछिए, डायरेक्ट पूछिए कि हाँ सर यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ओके, एक बार आप लोग बनाइए इसको। ठीक है, आप लोग कंडीशंस को पुट कीजिए। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम चेंज ना करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका दोनों केस में, तो इनिशियल कंडीशन अगर जाओगे तो इनिशियल कंडीशन में पहले फॉर्मूला लगा हुआ। ठीक है, मान लो कि लेट द नंबर ऑफ मोल्स बी एन, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इनिशियली बी एन। इनिशियली मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, एन होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें बोल रहा है कि 3/5 ऑफ द एयर इज एक्सपेल्ड, मतलब कि कितना हवा उससे निकल चुका है। तो 3/5 टाइम्स निकल चुका है। किसका 3/5 टाइम्स होगा, जितना एयर पहले होगा। तो एयर एस्केप्ड कितना हो जाएगा, तो एयर एस्केप्ड हो जाएगा आपका, एयर एस्केप्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, तो एयर बचेगा कितना। ठीक है, एयर लेफ्ट आउट कितना रहेगा इन द कंटेनर, इन द वेसल, एयर लेफ्ट आउट इन द वेसल, लेफ्ट आउट कितना एयर बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका n-3/5n। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2n/5। ये उसमें बच जाएगा। किसी कोई डाउट है यहां तक, यहां तक क्लियर है सबको। सर फिर से बताइए। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इनिशियली बी एन। ठीक है, मतलब कि अगर पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, आप कौन है भाई, नाम बताओ तो अपना। अमृति। अच्छा अमृति, हाँ। देखो, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इनिशियली बी एन, मान लेते हैं कि पहले उस कंटेनर में जो मोल्स ऑफ एयर था वो एन था। ठीक है, उसमें फिर बोल रहा है कि 3/5 टाइम्स ऑफ द एयर वो क्या हो गया, वेसल से बाहर निकल गया जब उसको हीट किया गया। ठीक है, तो एयर एस्केप्ड कितना हो गया, 3/5 टाइम्स ऑफ एन, क्योंकि हम माने हैं नंबर ऑफ मोल्स एन है, तो एयर एस्केप कितना किया होगा, 3/5 टाइम्स ऑफ एन। हाँ। दिक्कत, ठीक है। तो अब उस वेसल में बाद में एयर बचा कितना होगा, n-3/5 टाइम्स ऑफ एन। हाँ। ठीक है, तो ये 2n/5 हो गया। अब क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है यस। इसमें, नो सर। नहीं ना। अब देखो, दो कंडीशंस है, दोनों जगह पे आप लगाओ। इनिशियल कंडीशन पे जाओगे तो आप आइडियल गैस लगाओ, और फिर फाइनल कंडीशन पे आप आइडियल गैस लॉ को लगा करके चेक करो। तो इनिशियल कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आइडियल गैस लॉ अगर लगाते हैं इनिशियली, आइडियल गैस लॉ क्या होगा इनिशियली। ठीक है, इनिशियली हम लोग का हो जाता है पीवी इज इक्वल्स टू, क्या होता है बताइए, NRT। ठीक है, आप लोग लगाइए इनिशियल, दोनों कंडीशंस लगा करके एक बार अपने से पहले ट्राई करो। अच्छा, बना किसी का,
देखो, अगर हम लोग पीवी बाय एनआरटी का फॉर्मूला इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए लगाए तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय T1 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंटेनर आफ्टर द गैस एस्केप्ड इनटू T2। मतलब जितना गैस पहले था वो N1 हो गया एट T1 टेम्परेचर, और बाद में जितना गैस था N2 T2 टेम्परेचर पे, ये दोनों आपका इक्वल होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट लिया गया है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या लिया गया है? कांस्टेंट लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर इस चीज को अप्लाई करते हो तो यहां से N1 का वैल्यू आप कितना बोल सकते हो? N1 का वैल्यू क्या था? N1 आपका इसको सपोज कर लो आप, पहले शुरुआत में N1 T1 कितना था? 300 केल्विन। N1 कितना हो गया? N1 को N1 ही रहने दो, ठीक है, N ले लेते हैं या फिर, और उसके बाद N2 आपका जो बाद में बचा था, वैसे ये 2n/5 हम लोग पता कर चुके हैं, लेकिन n इंटू N2 को यहाँ पे N2 ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 900, ये हो जाएगा केल्विन। उसको हीट करके कितना डिग्री पे लेके गए हैं? 900 केल्विन पे लेके गए हैं। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 900 केल्विन। ठीक है, तो यहां पे आपका और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा? n का वैल्यू यहां पे N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ n। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछो। सर यहाँ से वॉल्यूम ना कांस्टेंट था, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं था, तो यहाँ सिर्फ N1 इंटू T1 इक्वल टू N2 इंटू T2 कैसे हो गया? N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 कैसे हो गया? ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा, देखो, नंबर ऑफ मोल्स में एक बात बताओ, यहाँ पे जो गैस होगा, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि ओपन वेसल है। ठीक है, ओपन वेसल है अगर, तो क्या उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा? अब बताओ, अगर कोई वेसल ओपन है, एक वेसल है सपोज कर लो ये ओपन है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे उसको हीट करो या फिर कुछ भी कर लो। कोई दिक्कत है? यस सर, क्लियर हो ठीक गया। है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं N2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ N। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पूछ रहे 300 कहां से आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। अब ये भी चीज मतलब कि जो ना बार बार बताना पड़ेगा। 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 27 प्लस 273 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब पूछ सकती है, क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकती है, माइक ओपन है, सब म्यूट अनम्यूट है। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया 300 केल्विन। यहां से आया N2 बराबर आ गया 1/3 टाइम्स ऑफ N। ठीक है, अब अगर मान लो कि 1/3 टाइम्स ऑफ N वो गैस है जो जो गैस आपका क्या है, फाइनली कंटेनर के अंदर बचा हुआ होगा, तो फिर यहां से अगर बोले कि गैस एस्केप्ड आउट, ये पहला कंडीशन हम लोग N मान के किए हैं। ठीक है, देखो दोनों को हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इसको समझो। पहले N माने हैं, यहां पे भी हम वही चीज किए हैं, N1 को N माने थे तो N पुट किए, लेकिन N2 इज इक्वल टू 1/3 N निकाले। अब ये 1/3 N क्या है? 1/3 N वो गैस है जो कंटेनर के अंदर बचा रह गया। तो अब यहां से अगर बोले एयर एस्केप्ड आउट कितना होगा, तो कितना इसको बोल सकते हैं? एयर एस्केप्ड आउट कितना हो जाएगा बताओ? एयर स्केप्ड आउट कितना? पूछ ले, रेज्ड हैंड, पूछ लो पूछ लो। एयर एस्केप्ड आउट कितना हो जाएगा? एयर एस्केप्ड आउट आपका हो जाएगा, N था पहले,
और बोल रहा है कि बाद में बचा था 1/3n, तो ये हो जाएगा 1n माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ n, तो ये हो जाएगा आपका 2n/3। ठीक है, यहां पे आया आपका 2n/3। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पे कि ये हो गया आपका ए का आंसर आया 2n/3। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर को अगर n माने तो हम लोग का 2n/3 मोल्स उसमें से क्या हो गया, निकल चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर एस्केप्स आउट कितना होगा। ठीक है, हाफ ऑफ द एस्केप्स कितना होगा ये पूछ रहा है। अब इसी चीज को देखो यहाँ पे, अब बस ये इसी में क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आप पहले का वैल्यू को n मान लो। ठीक है, T1 को 300 ही रहने दो, है ना, और टेम्परेचर पता करना है तो T2 अननोन हो गया आपका, और N2 क्या बोल रहा है, ये आधा बोल रहा है गैस एस्केप आउट, मतलब बचा कितना होगा n/2। तो आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो जो ना टेम्परेचर निकल जाएगा। तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया पहला पार्ट आपका। और दूसरा पार्ट आपका, दूसरा पार्ट के लिए आप कर दो फिर से N1T1 इज इक्वल्स टू N2T2। ठीक है, तो यहां पे आपका अब N1 क्या था, N1 आपका N ही मान लेते हैं, T1 आपका 300 केल्विन था, ये बी पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, ये बी पार्ट है क्वेश्चन का। और N2 आपका हम लोग मान लेते हैं, N2 कितना हो गया था, आधा हो चुका है, तो n/2 हो जाएगा। और यहां से T2 का वैल्यू निकालना है, तो n कैंसिल हो जाएगा और यहां से T2 का वैल्यू आ जाएगा 600 केल्विन। कोई दिक्कत, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? हाँ या ना बोल दे यार, सब ऐसे शांत शांत मत यस रहो। सर। ठीक है, जी क्लियर है सर। ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बनाने की कोशिश करो। देखो बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ इथेन इज कन्फाइंड इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। बोल रहा है इथेन गैस है, इथेन गैस का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। इथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन गैस का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, तो 5 ग्राम ऑफ इथेन बोल रहा है कि एक बल्ब में रखा हुआ है जिसका कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर। बल्ब इज सो वीक दैट इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स 10 एटमॉस्फेयर। अगर 10 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर आपका बल्ब क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, bulb is so weak that it will burst if the pressure exceeds 10 atmosphere. At what temperature will the pressure of the gas reach the bursting value? आपको ये चीज पता करना है, क्या ये बन सकता है? अब एक बार अपने से ट्राई करो सब, प्रभात आयुष सब ट्राई करो एक बार। सब चीज तो दिया ही हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। आपको टेम्परेचर पता करना है किस पोजीशन पे, जहां पे वो बल्ब फट जाए। तो प्रेशर कितना था वहां पे, 10 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर आप पुट करोगे 10 atm। वॉल्यूम बल्ब का दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो तो चेंज नहीं करने वाला है, ये 1 लीटर ही रह जाएगा। ठीक है, एन का वैल्यू आप लोग को पता है क्योंकि 5 ग्राम दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6, ये हो गया आपका 30 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 30 ग्राम ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू क्या लोगे, तो देखो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 8.21 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये लेंगे आप मल्टीप्लाइड बाय
टी, सारा चीज इसमें नोन है, बस एक टेम्परेचर अननोन है। टेम्परेचर का वैल्यू निकाल के जल्दी से तुम लोग 2 मिनट के अंदर बताओ तो 2 मिनट का है, 1 मिनट के अंदर बताया जल्दी से, लेट नहीं। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? एक्स, अरे सैफ थोड़ा मुंह खोल के पूछ ले क्वेश्चन, अनम्यूट करके, तुम अनम्यूटे है, दिक्कत मत लो। हाँ पूछो, क्या दिक्कत है? मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रीवियस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका एन का वैल्यू कहाँ पुट किया? प्रीवियस क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे बोलो। यहाँ ए इसके बराबर इक्वल टू 2n/3, एन का वैल्यू कहाँ पुट? 2n, नहीं नहीं, वो n के टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है? एन के टर्म्स में हाँ वेरिएबल तब वैल्यू मतलब हाँ, एक तरह से बोल सकते हो कि वो फॉर्मूला टर्म्स में निकालना था, ठीक है, उसी के टर्म्स में निकालना है, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक ना, उसी के टर्म्स में निकालना, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सर आंसर आया है 730.816। कितना आया है? 730.816। 730.816 केल्विन, वेरी गुड, सही आंसर है, गुड गुड, वेरी गुड, लगा जियो। ठीक है, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 730.81 केल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा 730.81 केल्विन। कोई दिक्कत किसी को? अमृति, नंदनी है ना, तुम लोग जिंदा है ना जी सब? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत होगा पूछते रहना, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब बोलो तो हाँ, तब तो आगे बढ़े। हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ CH4 इन 9 लीटर सिलेंडर एट 16 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से डायरेक्ट रिलेटेड है। आप लोग इसमें जल्दी से बताओ तो इसमें क्या होगा? वेट आपको पता करना है CH4 का, CH4 का वेट पता करना, वेट बेसिकली नहीं पता करना है, ये केमिस्ट्री में क्या होता है ना, मास वेट सब सेम ही सोच लेता है, ठीक है, मास होगा, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को, लेट द मास ऑफ मीथेन बी x ग्राम, मीथेन बी x, ठीक है, x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम और हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 16 एटमॉस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 9 लीटर, ठीक है। एन का वैल्यू कितना होगा? तो एन का वैल्यू आपको पता है, अगर हम मीथेन के मास को x ग्राम माने हैं और CH4 का मोलर मास हो जाता है 12 + 4 16 ग्राम, कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 × 1, दैट इज 12 + 4 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 16 ग्राम यानी कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बोल सकते हैं x डिवाइडेड बाई 16, x डिवाइडेड बाई 16। r का वैल्यू ऑलरेडी बोल चुका है कि यहाँ पे आपको लेना है 0.08, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन लेना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस फिर से, तो ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। यहां से सिर्फ x का वैल्यू निकालना, मेरे ख्याल से तुरंत निकल जाएगा, जल्दी से बना लो तो क्वेश्चन एला, ठीक है। हटाए इसको, नीचे 100 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 16 × 9 × 100
मल्टीप्लाइड बाई 2 सर 96। 96 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 96 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 96 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? किसी कोई डाउट है? सबका स्क्रीन क्लियर है ना? किसी को वॉइस में दिक्कत तो नहीं आ रहा? सबका एकदम मस्त आ रहा है? वैसे तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल का नोट्स भी हम आज अपलोड कर देंगे, आप लोग का आज का भी नोट्स अपलोड कर देंगे। एक जगह सब नोट्स को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख करके भाई हम जब इंस्टीट्यूट जब रीओपन होगा तो हम चेक करेंगे अच्छे से। तो सारा चीज को जितने भी नोट्स लिखा रहे हैं ऐसा मत समझिएगा कि नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सब नोट्स अब इंपॉर्टेंट होते चल जाएगा। और दूसरा चीज है कि तुम्हारे पास नोट्स अब पीडीएफ के फॉर्म में है, तो तुम लोग को लिखने में मेरा भी दिक्कत- चेक कीजिएगा सर। अभी अभी जो है ना, तुम अभी चेक वेक का बाद में करना। ठीक है, तुम्हारा भी चेक करेंगे, सबका चेक करेंगे, सब में तुम नहीं आता है क्या? ठीक है, चलो ओके, चलें आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं अपने एक नए टॉपिक में जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मेरे ख्याल से हम क्लास में भी एक बार बताए थे, एक बार फिर से इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से इसका डेरिवेशन करवा देते हैं क्या क्या है। तो देखो, पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है इसको समझ लो। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब कि जो गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अच्छा, पार्शियल प्रेशर से क्या समझते हैं वो भी देख लो। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ मिक्सचर इज मेंट द प्रेशर दैट द गैस विल एक्सर्ट इफ इट ऑक्यूपाइज अलोन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अलोन भी कर सकते हो। पार्शियल प्रेशर का जनरल मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनी गैस, चाहे वो मिक्सचर में हो चाहे वो अलोन हो, नहीं मतलब है। वो जो अपने से अपना जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को बोलते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये वाला कंटेनर सबको दिख रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे रही है, मेटल कंटेनर है। मेटल कंटेनर इसलिए लिए ताकि वॉल्यूम मेरा सेम रहे। तो इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। सपोज कर लेते हैं इसका वॉल्यूम है कैपिटल V, इसका वॉल्यूम है कैपिटल V। अब इसमें तीन हम लोग गैसेस लिए, से हम लोग कौन कौन से गैस लिए? गैस 1 लिए, ठीक है, गैस 2 लिए और गैस 3 लिए। तीन अलग अलग गैस लिए, लेकिन जरूरी याद है रखना ये तीनों नॉन रिएक्टिव है, मतलब आपस में रिएक्ट ये तीनों नहीं करेगा। तीनों क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव है मतलब आपस में ये तीनों रिएक्ट नहीं करेगा। नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर लिए। ठीक है, अब इसमें सपोज कर लो कि गैस 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है, ठीक है, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, गैस 3 का पार्शियल प्रेशर P3 है। तो यहां से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि इस कंटेनर के वॉल्स पे जो टोटल इंटरनल प्रेशर लगेगा, टोटल प्रेशर जो लगेगा, से टोटल प्रेशर को हम लोग P से रिप्रेजेंट, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होगा P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इन द कंटेनर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरा गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ तीसरा गैस। ठीक है, ये बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये स्टेटमेंट है किसका? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो सीन रोहित अंकल को पापा लोग पूछे जाके। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लियर हुआ? क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई तीन नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर ले, तीन या तीन से ज्यादा, दो या दो ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर अगर लेते हैं तो टोटल प्रेशर जो होता है उस मिक्सचर का वो बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब हर एक गैस, जो भी गैस आपने मिक्सचर में लिया है, सबका अपना प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा होगा वो लोग, सबका जो पार्शियल प्रेशर होगा उस पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ठीक है, यही आपका है
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इतना क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें कि आगे बढ़े? जा सब शांत हो गया जी, आगे बढ़े जी। यस सर बढ़िए। हाँ ठीक है, थोड़ा बोलते रहना, नहीं तो हमको लगेगा ना कि मुरारी बाबू कथा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो अब एक रिलेशन है, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन partial pressure of the gas, partial pressure of gases in the mixture and mole fraction of the gases। मोल फ्रैक्शन मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता है आप लोग को कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस, ठीक है, ये रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे। हम लोग का टॉपिक है, इस रिलेशन को हम लोग अब डिराइव करेंगे। इस रिलेशन को डिराइव करके देखेंगे, इस रिलेशन को हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस, ये क्या होगा, कैसे इसको डिराइव करना है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन, पिछले जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, इसमें हम लोग क्या माने हैं कि वॉल्यूम कंटेनर का फिक्स है, वॉल्यूम कंटेनर का फिक्स है। तो अगर आप याद रखना कि कभी किसी कंटेनर में, ये हमेशा याद रखना, कभी किसी का क्लोज्ड कंटेनर में अगर 3 गैस हो, 4 गैस हो, अगर आप सबका मिक्सचर लेते हो, तो आप याद रखना कि मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम गैस 1 का भी होगा, गैस 2 का भी होगा, गैस 3 का भी होगा। मतलब वॉल्यूम सेम ही रहेगा सबका, चाहे आप मिक्सचर बोलो या अलग अलग गैसेस को देखो। ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस का हम लोग को पता है कि गैसेस का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि भाई हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो उसको जितना वॉल्यूम मिलेगा, जो कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो चाहे हम यहाँ पे, तो याद रखना यहां पे ही हम लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ एनी गैस in the mixture will be same, mixture will be same, why so? Because as gases take the volume of the container in which it is kept, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। जिस कंटेनर में आप कोई भी गैस, चाहे गैसियस मिक्सचर लो, गैस लो, अलग अलग लो, या फिर गैसियस मिक्सचर में अलग अलग, जिसमें भी रख दोगे पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है कोई भी गैस। टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, ठीक है, इन विच इट इज केप्ट। तो इसका मतलब है अगर हम लोग आइडियल गैस लॉ को अप्लाई करें तो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो यहां पे आप लोग को गैसियस लॉ जो आपका पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, तो हम लोग को पहले डाल्टन्स फ्रॉम डाल्टन्स लॉ हम लोग को क्या पता है डाल्टन्स लॉ से? डाल्टन्स लॉ से पता है कि जो प्रेशर होगा P टोटल, ये बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पे हम लोग कि लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, गैस 2 and gas 3 is N1, N2 and N3 respectively।
रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि तीनों गैस के वॉल्यूम को क्या है, N1, N2 और N3 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग आइडियल गैस अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ईच गैस हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा, जैसे मान लो P1 है तो हम लोग को पहला गैस के लिए फॉर गैस वन पहले गैस के लिए, ठीक है, पहले गैस के लिए क्या हो जाएगा, पहले गैस के लिए हो जाएगा फॉर गैस 1 आपका हो जाएगा P1, क्योंकि पार्शियल प्रेशर गैस का है P1, वॉल्यूम को हम लोग V मान लिए हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम को हम लोग कंटेनर का V माने हैं, और ये बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 इंटू RT। ठीक है, इसको बोल दिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली P2V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर गैस 2, अगर गैस 2 के लिए लिया जाए तो ये हो जाएगा, हाँ बोलो 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 बोलते रहो एकदम बढ़िया। तो क्या होगा अपने से, मेरे को लगना चाहिए कि तुम लोग क्लास में हो, और जो नहीं है उनको तो पता चलेगा, जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम बताएंगे उन लोगों को। N2 इंटू RT, ये हो गया दूसरे गैस के लिए, दूसरा नंबर इसको दे देते हैं। और सिमिलरली तीसरे गैस के लिए फॉर गैस 3 ये हो जाएगा आपका P3V इज इक्वल टू N3RT। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो एडिंग by adding 1, 2 and 3 हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा आपका, V इज इक्वल्स टू, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा RT कॉमन, और हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, डाल्टन्स लॉ के हिसाब, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से ये टोटल प्रेशर होना चाहिए मिक्सचर का। ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया मिक्सचर का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, कॉपी पेन लेके नोट करते रहना सब, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल P इंटू V इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 मल्टीप्लाइड बाई RT। इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, इसको बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद बाय डिवाइडिंग 4 by dividing 1 डिवाइडेड बाई 4, पहला इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन से। तो पहला इक्वेशन क्या था, हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला इक्वेशन था मेरा P1V इज इक्वल्स टू N1RT। ठीक है, तो P1V इज इक्वल्स टू N1RT था, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि P1V इज इक्वल्स टू
N1 RT, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और फोर्थ इक्वेशन क्या है, कैपिटल V इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT। अब यहां से देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम आपका कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहां पे मिला क्या, आपको मिला P1 बाई कैपिटल P, दैट इज टोटल प्रेशर, इज इक्वल्स टू, यहां पे मिल रहा है N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसी को बोलेंगे, ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो यहां से हो गया आपका P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, इनटू टोटल प्रेशर। यही रिलेशन होता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस में। इसको हमेशा याद रखना आज के बाद, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे गैस के लिए देखने जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, तो आपको आ जाएगा P2 इज इक्वल टू X2 इंटू P, और सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाई 4 कर लो तो आ जाएगा P3 इज इक्वल टू X3 इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मेरा रिलेशन क्या निकला, तो मेरा फाइनल रिलेशन निकला, आपका फाइनल रिलेशन निकला दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is equal to, in a mixture, कोई भी मिक्सचर में partial pressure of the gas is equals to mole fraction of the gas multiplied by total pressure, ठीक है, multiplied by total pressure। यहां पे हम लिख देते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका partial pressure of the gas है, partial pressure of the gas in the mixture of, in the mixture of 2 or more gases, 2 or more gases, ठीक है। उसके बाद आपका x गैस क्या है, ये क्या है, ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। और कैपिटल P क्या है, कैपिटल P हो गया टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। किसी कोई डाउट है इसमें, क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो ये वाला चीज क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब इससे क्वेश्चंस करवाएं, तो क्वेश्चंस करवाते हैं, चलो तब, है ना, 1-2 क्वेश्चंस बनाओ, चलो। अच्छा नहीं, उससे पहले एक और पॉइंट, अच्छा ये वाला थोड़ा देख लो। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग मान लो कहीं पर भी किसी गैस को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर, है ना। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो ऐसा पता चलेगा कि कोई रिएक्शन में अगर कोई गैस को आपको निकालना है तो उसको वाटर के ऊपर निकालते हैं, मतलब कि पानी के ऊपर। अब क्या होता है ना, जब पानी के ऊपर निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होता है मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, ये किसके बराबर होगा आपको? मॉइस्ट गैस मतलब क्या हो गया, मॉइस्ट गैस मतलब हो गया कि जो गैस, जब सपोज करो हम लोग कोई ऐसा गैस लिए, जैसे मान लो नियॉन लिए, ठीक है, और नियॉन को किसके ऊपर कलेक्ट किए, पानी के ऊपर कलेक्ट किए, तो H2O। अब नियॉन और वाटर दोनों मिक्स कर जाएगा, दोनों का मिक्स होगा, तो मिक्स करने का मतलब है कि उसी को बोलेंगे मॉइस्ट गैस, मतलब कि बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन एज अ मॉइस्ट गैस। और ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इन द मिक्सचर, है ना, नियॉन या फिर गैस
इन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इसी को एक्वस टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो होता है इसी को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से जानते हैं, एक्वस टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग को ड्राई गैस का, एक्चुअली गैस का प्रेशर कितना होगा, एग्जैक्ट प्रेशर निकालना होगा, तो क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे कि पार्शियल प्रेशर या फिर P1 गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, QUEOUSTENSION, मॉइस्ट गैस। ठीक है, नहीं समझे सर। अरे अभी अच्छा ठीक है, एक बार और बताते हैं। ठीक है, इसको समझो। जैसे सर ये मान लो पिछले बार नहीं ना समझाए थे। पिछले बार, रुको ना, इसको पहले समझ लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, यस देखो, सर, वही बोला। हाँ ठीक है, इसको पहले समझ लो। जैसे मान लो कि हम केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं, वहां पे किसी रिएक्शन में कोई गैस निकला। अब उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, वाटर वेपर, मतलब कि पानी के नीचे पानी रहता है, नीचे आपका पानी रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर में चैनल रहता है, उसके थ्रू गैस पास होता है। ठीक है, और हम लोग उसको अलग एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं, गैस को एक अलग कंटेनर ले लेते हैं, और जो गैस होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। देखो, अब यहां से यहां पास करने के टाइम में क्या होता है ना, कि जिस गैस को कलेक्ट करना चाहते हो वो वाटर वेपर के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि नियॉन गैस को कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो क्या तुम एग्जैक्ट, अब यहां पे क्या है, तुम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, डाल्टन प्रेशर लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होगा मिक्सचर का, ये हो जाएगा P1 इंटू नियॉन, मतलब कि नियॉन का पार्शियल प्रेशर अब प्लस वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर, ये हो जाएगा। देखो, वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा तो होता है, इसको हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब मॉइस्ट गैस क्या है, मॉइस्ट गैस मतलब हुआ भींगा हुआ गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब क्या हुआ, भींगा हुआ गैस। कहने का मतलब नियॉन और H2O दोनों मिक्स हो चुका है, तो इसी को बोल दिया मॉइस्ट गैस, दोनों का मिक्सचर को क्या बोले, मॉइस्ट गैस। तो ये आपका टोटल प्रेशर हो गया, ये वाला पार्ट। और जो नियॉन है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन है, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ये ड्राई गैस मतलब जो सूखा हुआ गैस हुआ। अब समझ में आ रहा है, तो P1 Ne बराबर क्या हो गया, P मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। यहीं से अगर P1 Ne करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर माइनस पी H2O हो जाएगा। PH2O आपका क्या है, एक्वस टेंशन है। टोटल प्रेशर हो गया मॉइस्ट गैस का प्रेशर, और P1 हो गया आपका ड्राई गैस का प्रेशर। अब समझ में आया, आया बच्चा? जा, सब शांत हो गया और ऐसे। सर हेलो यस हाँ सर। बोलो, हाँ बोलो। सर, एक और ना टॉपिक पर थे, पी एब्सोल्यूट वाला। पी एब्सोल्यूट वो अभी रुक जा, वो अभी बच्चा कल मैनोमीटर बताएंगे, तब वो सब हम बताएंगे, मैनोमीटर। ठीक है, अच्छा इससे यहाँ इससे रिलेटेड नहीं ना? ना, अच्छा यहाँ पे देखो, ये दे दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जगह हम यहाँ करेक्ट कर देते हैं, ये होगा तुम्हारा पी मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस मतलब हुआ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ विथ H2O। ठीक है, और एक्वस टेंशन हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, ये हो गया ड्राई गैस और एक्वस टेंशन। तो ड्राई गैस का जब हम लोग निकालते हैं तो एक्वस टेंशन से उसको माइनस कर देते हैं। अब बोल रहा है कि एक्वस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। और 100 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना कि एक्वस टेंशन का वैल्यू 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रेशर का यूनिट जानते हो, तो इस चीज को याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर H2O का होगा वो 760 mm के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना? जा, शांत नहीं, ऐसे नहीं। कौन यस कौन सर। है, यस सर। कहाँ है प्रभात, सर समझ में आ यहाँ गया? पर हेलो सर, यहाँ पर पी मॉइस्ट गैस जो है, हाँ वहाँ बोलो। पर हम कोई भी प्रेशर ऑफ वाटर इंटू कोई भी तो गैस ले नहीं सकते हैं नियॉन की जगह?
हाँ हाँ, तुम कोई भी गैस, बस यानी खाली ध्यान रखना कि कहीं वो पानी के साथ रिएक्ट ना कर जाए। डाल्टन्स लेकिन लॉ। पानी होना चाहिए। हाँ, अरे पानी के ऊपर ही कलेक्ट करते हैं। देखो कोई गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। दो गैस का मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? डिस्टिलेशन से। तो डिस्टिलेशन करोगे तो हो सकता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गया हो गैस के साथ, हो सकता है ना। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो वो पानी के ऊपर ही कलेक्ट किया जाता है। वही चीज हम तुम लोग को बता रहे हैं कि कोई भी गैस को पानी के ऊपर ही कलेक्ट करते हैं। जब लैब में हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे कोई गैस को कलेक्ट करते हैं पानी के ऊपर, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा गैस और पानी मिक्स हो जाता है। अब दोनों, अब तुम अगर मान लो उस गैस का मिक्सचर बताओगे, तब क्या एग्जैक्टली निकला वो नियॉन। जैसे मान लो नियॉन और पानी मिक्स हो गया, तुम उसका प्रेशर बताए, तो क्या वो नियॉन का प्रेशर हुआ? नहीं ना हुआ। होल हो गया। हाँ, तो वो तो होल हो गया, मिक्सचर का हो गया। तो अब उसको सेपरेटली कैसे बताओगे? तो ड्राई गैस को तुम क्या करोगे? ड्राई गैस का कैसे बताओगे? मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होगा उससे तुम माइनस कर दोगे H2O का प्रेशर को, एक्वस टेंशन को। समझ में आया? तो तुमको ड्राई गैस का प्रेशर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? दोनों में से तीन को में से दो को तो दिल्ली रहेगा ना सर। हाँ हाँ दिया गजब बात करता। क्वेश्चन देगा तो दो दे लेना रहेगा। तो ऐसे एक्वस टेंशन का वैल्यू याद रखना। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बोल देगा तो याद रख लो, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसका से 1 ATM भी मान सकते हैं। 180, हाँ इसको तुम 1 ATM मान सकते हो, इसको तुम 760 टॉर मान सकते हो। प्रेशर का यूनिट तो मेरे ख्याल से कल हम लिखवा दिए थे सारा, ठीक है ना। प्रेशर का यूनिट सारा लिखवाया हुआ। अच्छा, जितने वीडियोस हैं सबको मतलब कि सीरियली देखना, ठीक है। सीरियली देखोगे तो सबका नोट्स एक तरीके से रहेगा। जैसे अभी हम कल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बताते हुए गैसियस लॉज तक पहुंचे, आज फिर हम कंटिन्यू किए हैं वैल्यूज ऑफ आर से ही, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यू रहेगा वीडियो, तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना। नोट्स भी तुमको कंटिन्यूअस ही मिलेगा। अभी जाएंगे हम, है ना, जा करके तुम्हारे लोग का नोट्स भी अपलोड कर देंगे। नोट्स मतलब यही जो स्लाइड्स जो पढ़ाए रहेंगे वो अपलोड कर देंगे, वहां से नोट्स भी कर सकते हो। लेकिन तो भी याद रखना कि जब भी पढ़ने बैठना ऑनलाइन क्लास में, तो अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी अभी ये हम बता देते कौन कौन क्वेश्चन बना रहा है, सही सही सीरियसली बताओ तो। ठीक है सैफ। अच्छा, ये 07984NABJW करके किसी का है। आपने क्या किया है, अपना नाम नहीं सेव किया है, ठीक है। तो अपना पहले जा करके जो नाम है वो नाम लिखो, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कौन नाम है तो हम बुलाएंगे कैसे। तो सैफ हो गया। अमृति, समझ में आया यहाँ तक? अंकित, यस आयुष, सर। यस सर। यस सर। लेकिन सर इसको तो अलग नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले बार जो पढ़ाए थे वो ये टॉपिक ही नहीं था उसमें। नहीं तो ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये वाला, ये तुमको पूरा का पूरा स्लाइड मिल जाएगा एज अ नोट्स। तुम खाली वहां से नोट करके सब कॉपी में लिख करके रखना। ये सब सीरियली अब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एकदम सीरियली बताते जा रहे हैं तुम लोग। अब खाली उसको नोट अच्छे से करके रखना। क्वेश्चंस भी, जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे क्लास में, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और ठीक। प्रभात, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि कल हम काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है। A1 के साथ तुम लोग क्लास होगा, कल से कंबाइंड होगा। और मेरे को आंसर चाहिए, A2 का बच्चा A1 से कमजोर नहीं है, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। आएगा क्या? आयुष कमजोर है? आएगा सर, आएगा। आएगा ना? आयुष ले 500। ठीक है, ओके ओके। चलो तब, है ना, आज के लिए रहने दे इतना, है ना। कल कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस से, ठीक है। तो कल हम लोग पार्शियल प्रेशर के क्वेश्चंस मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंबाइन सर परसों से ना होगा, कल तो नहीं है ना होगा। ना ना, कल ही से होगा, वेडनेसडे से। कल तो सर आप काइनेटिक थ्योरी बताइए ना कि अभी तक। वही, उसी का तो डेरिवेशन करेंगे रे। वही कल वही तो चल रहा है सर। हाँ, वही बताएंगे। समझ में आया? ठीक है। ओकरा उसको और नहीं बताए सर। किसको? नहीं, वो लोग को भी तुम लोग के साथ ही बताएंगे, ठीक है। चलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। सब ओके सब सर, एकदम Thank you, बढ़िया से sir. पढ़ो लिखो। थैंक यू सर। ले ले 500।